अचानक हुए एक घटनाक्रम के तहत भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने आतंकवाद सहित व्यापक मुद्दों पर आज बैंकॉक में वार्ता की तथा रचनात्मक संपर्क को आगे बढ़ाने पर राजी हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके पाकिस्तानी समकक्ष नसीर जंजुआ ने शांति और सुरक्षा तथा नियंत्रण रेखा पर शांति सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर 2 स्मारक सिक्के जारी किए। बाबा साहेब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण के अवसर पर 10 रुपए और 125 रुपए के सिक्के जारी किए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय के प्रति उनके योगदान को माना गया है, लेकिन उनके आर्थिक विचारों और दृष्टिकोण को अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, जिसे सराहा जाना चाहिए। बस, रेल और संचार सेवा में सुधार से चेन्नई में स्थिति सामान्य होने की दिशा में बढ़ रही है, जबकि आज शहर में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में खास तौर पर अगले 24 से 48 घंटे के दौरान तटीय तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसमें कुड्डलूर भी शामिल है। चेन्नई हवाई अड्डे से आज सुबह पोर्ट ब्लेयर के लिए एयर इंडिया की पहली उड़ान रवाना होने के साथ चेन्नई से दिन के समय व्यावसायिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया। बारिश को देखते हुए विमान सेवाएं रोक दी गई थी और इसके बाद से यह पहली सेवा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बारिश के कारण चेन्नई हवाई अड्डे के इस्तेमाल लायक न रहने के बाद इसे बंद करने का फैसला किया था। चेन्नई में बाढ़ की समस्या से दो चार हो रहे लोगों को भले ही अब राहत मिलनी शुरू हो गई हो, लेकिन जिन भी इलाकों से पानी कम हो गया है वहां अब एक नई समस्या सामने आ रही है। जिन इलाकों से पानी की निकासी हो गई है, अब वहां बड़े बड़े कूड़े के ढेर जमा हो गए हैं। साथ ही इन कूड़े के ढेरों के कारण बीमारी फैलने का भी खतरा है। असहिष्णुता पर बहस को राजनीतिक मुद्दा करार देते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर ने आज कहा कि जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र और विधि के शासन को बनाए रखने वाली है, तब तक किसी डर या चिंता की जरूरत नहीं है। सीजेआई ने कहा कि ये सियासी पहलू है और हमारे यहाँ विधि का शासन है। दिल्ली पुलिस ने दार्जिलिंग से आर्मी के एक जवान को कथित रूप से आईएसआई से संपर्क के शक में गिरफ्तार किया है। हिरासत में लिए गए सेना के जवान पर सेना की राष्ट्रीय राइफल्स से जुड़े अहम दस्तावेज आईएसआई तक पहुंचाने का आरोप है। सरकार के इस हफ्ते संसद में जीएसटी पर निर्णायक सफलता हासिल करने के संकल्प के बीच सोमवार को यह मुद्दा राज्यसभा में गरमा सकता है। इस बिल पर दोनों ही पक्ष अपने अपने हिसाब से महत्वपूर्ण सुधार उपायों वाले विधेयक को पारित कराना चाहते हैं। जहां वर्तमान सत्र के पहले 2 दिन किसी तरह का अवरोध नहीं देखा गया और संविधान एवं उसके रचयिता बी.आर. अम्बेडकर पर चर्चा की गई, वहीं सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों के बीच केंद्रीय मंत्री वी.के. सिंह के विवादित बयान को लेकर टकराव देखा गया। 9 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग की 15 साल की समय सीमा आगामी समय में खत्म होने के बीच चुनाव आयोग करीब 14 लाख नई ईवीएम खरीदना चाहता है। विधि मंत्रालय ने नई ईवीएम खरीदने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। विधि मंत्रालय को भेजे प्रस्ताव में आयोग ने कहा है कि फिलहाल प्रयोग हो रही 9,30,430 ईवीएम 2015-16 से 2019-20 के बीच किसी काम की नहीं रहेंगी। हिसार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर गढ़ी गांव के पास एक कार और ट्रक की टक्कर में आज 4 महिलाओं सहित एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। आज तड़के हुई इस दुर्घटना में 3 अन्य घायल भी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे में मारे गए सभी लोग राजस्थान के चूरू जिले के जंदवा गांव के रहने वाले थे। वे लोग हरिद्वार से जंदवा जा रहे थे। खूंखार आतंकवादी संगठन आईएस ने यमन के अदन शहर में आज हुए एक कार बम हमले की जिम्मेदारी का दावा किया है, जिसमें अदन के गवर्नर मारे गए। काफी समय से लंबित शांति वार्ता के लिए दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के दूत के दौरे के ठीक एक दिन बाद यह कार दुर्घटना हुई है। जिहादी समूह ने ट्विटर के जरिए यह दावा किया कि इस विस्फोट के पीछे उनका संगठन था। पेरिस में चल रहे जलवायु सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए एक समझौते का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए उम्मीद जताई है कि जल्द ही एक विस्तृत समझौते पर सहमति बन जाएगी। अमेरिका ने कहा है कि सीरिया में मौजूदा गृह युद्ध की स्थिति का समाधान तलाशने के लिए इस महीने के आखिर में न्यूयॉर्क में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने बताया कि न्यूयॉर्क की बैठक में पिछले महीने वियना में सीरिया के मुद्दे पर हुई बहुपक्षीय वार्ता को आगे बढ़ाया जाएगा। कैरी ने एकजुट सीरिया पर जोर देते हुए कहा कि अमेरिका वहां संयुक्त राष्ट्र निगरानी में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अपील करेगा। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत $1,20,000 इनामी इंडोनेशिया मास्टर्स ग्रांड प्री गोल्ड टूर्नामेंट के पुरुष एकल फाइनल में
स्थानीय खिलाड़ी टार्मी सुरगियातो के खिलाफ 3 गेम चले कड़े मुकाबले में हार गए। लगभग 1 घंटे चले इस मुकाबले में श्रीकांत के पहला गेम जीतने के बावजूद दुनिया के 12वें नंबर के खिलाड़ी के खिलाफ उन्हें 21-17, 13-11, 22-24 से हार झेलनी पड़ी। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चल रहे सीरीज के चौथे टेस्ट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 481 रन का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 72 रन बना लिए हैं। वहीं आज विराट कोहली के साथ दिन की शुरुआत करने उतरे अजिंक्य रहाणे ने शतक जड़ भारत को महत्वपूर्ण बढ़त दिलाने में अहम भूमिका अदा की।